दिए थे सिस्टम में करने में दिक्कत हुआ था किसी को? हल्का फुल्का होता है तो हल्का फुल्का होता है, हल्का फुल्का होता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो फिर ख़त्म हो जाएगा। यहाँ ऐसा लग जाता है कि यहाँ पे जा करके कर लेंगे, यही ना, पर भूल जाते हैं सर। पर भूल जाते हैं। कल भी बोले थे कि यहाँ पे लगेगा कि याद हो जाता है, लेकिन फिर भूल जाइएगा, ठीक है, कोई बात नहीं है, भूल जाइएगा तो फिर से दोबारा उसको हम कर लेंगे। कल बताए थे MS वर्ड ना, MS वर्ड का बताए थे आपको, होम का ऑप्शन बताए थे, दूसरा इंसर्ट का ऑप्शन बताए थे, तीसरा डिजाइन का ऑप्शन बताए थे, और चौथा क्या बताए थे? चौथा क्या बताए थे? व्यू का ऑप्शन बताए थे क्या? व्यू बताए थे कल? नहीं बताए थे, व्यू नहीं बताए थे। मेलिंग्स बताए थे? मेलिंग्स भी नहीं बताए थे। चलिए आज हम देखते हैं, ये सब तो हम बता दिए कल कि एक अलग अलग तरह का फॉर्मेट बना हुआ है, जिस प्रकार का फॉर्मेट लीजिएगा उस तरह के फॉर्मेट में आप उसको लिख पाइएगा। आप अगर कल नहीं थे तो इसको दोबारा फिर आप देख लीजिएगा, ठीक है, देखे है ना, एक बार और देखें हम, ये वाले फॉर्मेट को हम बता चुके हैं। और इसके बाद इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट के बाद हम बताए थे कि जितना ऑप्शन है उस ऑप्शन को आप कैसे पहचानिएगा, कैसे पढ़ाएगा आपको पता चलेगा, ठीक है। रेफरेंस तक, पेज लेआउट तक तो चले गए थे, पेज कैसे घुमाना है आपको वो चले गए थे, ठीक है। पेज को कैसे आप फिर से बाद में प्रिंट करिएगा, कैसे पेज का साइज बनाइएगा, कैसे पेज के हिसाब से प्रिंट करिएगा, वो हम नहीं बताए होंगे अभी तक। अब अगर कोई फाइल हम इस तरह से बना करके रखे हुए हैं, इसको प्रिंट करना है, अगर हम जनरली किसी चीज को प्रिंट करते हैं तो डिफॉल्ट मोड में हमारा सिस्टम A4 के साइज को एक्सेप्ट कर लेता है। A4 का साइज वही है जो हमारा फोटो स्टेट वाला जो पेपर होता है वो A4 साइज, उसको बोलते हैं A4। A5 का साइज आता है इस टाइप का, लंबा, इस टाइप का, चौड़ाई थोड़ा घट जाता है A5 के साइज में। तो डिफॉल्ट मोड में A4 साइज का पेपर प्रिंटेड मोड में ये ले लेता है। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर ऐसे लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ, ज्यादातर एक्सेल वाले फाइल में क्या होता है, एक्सेल का जो डेटा होता है वो बहुत ज्यादा लंबा चला जाता है। उसको अगर हम पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, पूरा डेटा आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा, पूरा डेटा नहीं आ पाएगा। उसी तरह से अगर हमको यहाँ पे प्रिंट करना है इस डॉक्यूमेंट को, तो कई तरह के ऑप्शंस हैं प्रिंट करने पर। देखिएगा, आप जाइएगा प्रिंट करने के लिए कौन से ऑप्शन पर जाना पड़ेगा? अगर हमको प्रिंट करना है किसी चीज को तो कौन से ऑप्शन पर जाएंगे? बताइए कृष्ण, आप प्रिंट करने के लिए कौन से ऑप्शन पर जाएंगे यहाँ पे? हाँ, अगर इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है कौन से ऑप्शन पर जाएंगे? फाइल ऑप्शन, ठीक है, फाइल पे ऑप्शन पे जाएंगे। फाइल ऑप्शन पे जाने के बाद क्या मिलेगा? चलिए फाइल ऑप्शन पर जाते हैं। फाइल ऑप्शन पर क्लिक करिएगा, देखिए कितना ऑप्शन मिलता है। फाइल ऑप्शन पर एक है इन्फो। इन्फो का मतलब होता है उसकी जानकारी, इन्फो का मतलब होता है जानकारी। इसके बारे में आपको सारा डिटेल्स बता देगा कैसे क्या है। देखिए सब प्रॉपर्टी बता दिया है, साइज कितना है, पेज कितना है, वर्ड कैसे है, टोटल एडिटिंग टाइम क्या मिनट लगा इसको एडिट करने में वो बता दिए, सब कुछ बता दिया, इसका प्रॉपर्टी बता दिया टोटल, ठीक है। इन्फो में नीचे आइएगा तो क्या है, न्यू। न्यू में से न्यू फाइल बना सकते हैं। कोई फाइल पहले से खुला हुआ है, ओपन है, हमको फिर से क्लोज करके नया फाइल लेने का जरूरत नहीं है, फाइल में जाके न्यू कर लेंगे तो दूसरा विंडो खुल जाएगा हमारे लिए। तीसरा है ओपन। ओपन में क्या है, देखिए होता क्या है कि कोई फाइल हमको मिलता नहीं कि कहाँ रखे हैं, किस चीज के लिए वर्ड में बनाए थे, तो क्या नाम से रखे थे, नहीं मिलता है। तो जब आप फाइल बनाने वाले फाइल पे ऑप्शन पे जाइएगा तो वहां पे ये ओपन वाला ऑप्शन मिलेगा। तो जितना चीज आप वर्ड में किए हैं तो सारा ऑप्शन इसमें अवेलेबल हो जाएगा, सब चीजें, जो भी चीजें सब अवेलेबल हो जाएगा। और यहाँ से आप ढूंढ लीजिएगा फाइल को, मिल जाएगा, कोई दिक्कत? पर्दा खोल देंगे तुम उधर देखेगी नहीं ना। इसके बाद सेव का ऑप्शन है। सेव का ऑप्शन है तो डायरेक्ट सेव कर लीजिएगा किसी चीज को। सेव और सेव एज में क्या अंतर है? सेव और सेव एज, देखिए दो ऑप्शन है, एक तो यहाँ पे फाइल पर जाते हैं तो एक सेव का ऑप्शन है, एक तो सेव एज का ऑप्शन है। सेव और सेव एज क्या होता है इसका मतलब? सेव और सेव एज का मतलब क्या?
सेव और सेव है। बताइए कृष्ण आप। अनुराग, हाँ आप बताइए। फाइल को सेव, हाँ ये भी तो फाइल को सेव करता है, फाइल सेव। और सेव एज नहीं पता ना। देखिए ये भी फाइल को सेव ही करता है, अंतर देखिए कितना है। अगर इसको सेव करिएगा ना तो कभी कभी ये आपको पाथ नहीं पूछेगा कि इसको आपको सेव कहाँ करना है, ये नहीं पूछेगा। जहां पे उसका डेटा है वहां पे जाकर के सेव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सेव एज के ऑप्शन पे क्या है कि जब सेव एज पे क्लिक करिएगा तो आपको पूरा पाथ पूछेगा कि इसको आप कहाँ रखना चाहते हैं, किस नाम से रखना चाहते हैं। एकदम पर्सनलाइज व्यू में रखिएगा, आपको कहाँ आप रखना चाहते हैं, किस नाम से रखना चाहते हैं। एक जगह ये और काम आता है सेव एज। मान लीजिए कि कोई एक रिज्यूम है, हमने यहाँ पे ओपन किया एक रिज्यूम को, इसमें नाम है अनुराग का, ठीक है, वर्ड फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में? वर्ड फॉर्मेट में। हमने इस सेव फाइल को खोला तो अनुराग का फाइल खुला, ठीक है। और फाइल खोलने के बाद हमको यहाँ पे मान लीजिए किसी लड़की का नाम जो भी है, हम यहाँ पे उसको एडिट करके लिख दिए रानी को, ठीक। अब मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि जब हम इस सिस्टम की विंडो को इस तरह से यहाँ पे आकर के क्लोज करते हैं तो क्या होता है, डायरेक्ट 3 तो पॉपअप पूछता है। एक पूछता है सेव, दूसरा पूछता है डोंट सेव और तीसरा पूछता है कैंसल। आता है ना ऐसा। अगर आप डायरेक्ट सेव पर क्लिक कर लीजिएगा तो ये वाला जो आपका फाइल था वो तो खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि एडिट कर दिया आपने, वो खत्म होकर के आपका फाइल डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया। उस स्थिति में सेव एज काम करता है। कैसे? जब ये फाइल खुला है तो जाइए आप फाइल ऑप्शन पर, ठीक है, और फाइल ऑप्शन पर इस सेव एज के ऑप्शन पर क्लिक करिए, ठीक है, और उसको दूसरे नाम से सेव कर दीजिए, अलग नाम से फाइल सेव हो जाएगा। आपका फाइल बचा भी रह गया। शॉर्टकट किसी फॉर्मेट को लेकर के हमने अपना फॉर्मेट उस पर चढ़ा दिया, डॉक्यूमेंट चढ़ा दिया, और आपका फाइल भी बचा रह गया और उसका फाइल भी बन गया। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे सेव एज काम करता है। समझ में आई बात? कोई दिक्कत नहीं ना? क्योंकि आपको लगता होगा कोई फाइल देने के बाद कि ये फाइल हमको दे दिया, अगर हम इसको डिलीट कर देंगे तो हो सकता है खराब हो जाए, ठीक है। लेकिन जब तक आप इस डॉक्यूमेंट पर छेड़छाड़ करते रहते हैं तब तक ये गड़बड़ नहीं होता है। जब तक कि आप इसको सेव नहीं करते हैं तब तक ये गड़बड़ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर देख रहे हैं कि कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ काम कर रहे हैं नहीं हो पा रहा है, खराब हो गया, तो यहाँ से काटिए और फिर से उसको डोंट सेव करिए और इसके बाद फिर से ओपन करके फिर से काम करिए। यहाँ पे सेव एज आपका काम करेगा। कोई दिक्कत है ना? सब में वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल सब में आपका यही काम करेगा। चौथा ये प्रिंट ऑप्शन, प्रिंट ऑप्शन कल दे देंगे। सीपीयू खोलने के लिए रखा हुआ है, खोल लीजिएगा, पार्ट्स को बताइएगा कौन पार्ट्स नहीं होगा तो बताएंगे कौन कौन पार्ट्स। पेचकस दे देंगे, खोल खा लीजिएगा, ठीक है। रैम रोम मदरबोर्ड जो भी है, फिर बाद में उसको भेज देंगे ठीक करना। प्रिंट ऑप्शन देखिए, इस प्रिंट ऑप्शन में भी बहुत लोचा है। आप बहुत जानते हैं करने के लिए, लेकिन आप प्रिंट करने के लिए दे देंगे तब गड़बड़ हो जाएगा। हम अपने यहाँ प्रिंट करते हैं, इसको प्रिंट ले जाकर के दुकान में जाके कराने के लिए देते हैं तो मेरा प्रिंट नहीं कर पाता है। ऐसे देंगे या आधा भाग काटिए देगा, बताइए। प्रिंट करने में देखिए क्या है। जब आप प्रिंट ऑप्शन पर जाइएगा, प्रिंट ऑप्शन का शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल प्लस क्या होता है? पी, CTRL प्लस P, ये इसका शॉर्टकट की है प्रिंट का। लोग ज्यादातर यही यूज करता है, पहले ऑप्शन को छोड़ देता है। प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस P का ही यूज करता है, कैफे वाला या और कोई कंप्यूटर वाला ये इसी को यूज करता है। अब देखिए, आपको लगता होगा कि डायरेक्ट यहाँ पे आकर के प्रिंट कर देंगे ना तो ये प्रिंट हो जाएगा। इसको हो गया, प्रिंट ले लेगा, प्रिंट ले लेगा। जैसे प्रिंट पर क्लिक करेंगे जिस तरह भी है वो प्रिंट ले लेगा आपका, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसको हमने सेव नहीं किया था इस फाइल को, इसीलिए ये बोला कि इसको आप सेव करिए। क्या करिए? सेव करिए। छोड़िए, हम इसको सेव ना करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट आइए, कंट्रोल के साथ P बटन दबाएंगे तो प्रिंट। देखिए अब यहाँ है प्रिंट ऑल पेजेस। मेरे पास एक्सेल सीट में क्या होता है, बहुत सारा लाइन होता है,
रॉ कॉलम पूरा, अगर हम उसको सिलेक्ट नहीं करिएगा तो उसका रॉ कॉलम जितना पेज है सब पेज सिलेक्ट करेगा, सब पूरा प्रिंट मारने लगेगा, पूरा पेज खत्म। उस तरह में तो दिक्कत है। प्रिंटर से क्या पेज खींच लीजिएगा, वो तो बुढ़वा का काम है कि पेज ले रहा है, पेज खींच लेना अपने, फिर गजर गजर करेगा, फिर बंद हो जाएगा। लेकिन वो नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए प्रिंट ऑल पेजेस का ऑप्शन है कि हम पूरा पेज प्रिंट करना चाहते हैं। एगो मतलब बोलते हैं, मान लीजिए कि अनुराग का बिहार पुलिस में रिजल्ट हो गया, बिहार पुलिस में रिजल्ट हो गया और इसका नाम है पेज नंबर 16, ठीक है। क्या करिएगा, ऑल पेज को प्रिंट करिएगा। कौन सा पेज प्रिंट करना पड़ेगा, पेज नंबर 16 ना। तो वहाँ पे प्रिंट पर सिलेक्शन करेंगे, नीचे में देखिए पेज का ऑप्शन है ना, पेज। तो उस पेज के ऑप्शन पर जा करके आप क्या करिएगा, वहाँ पे लिखिएगा पेज नंबर 16, पेज नंबर 16। तो वो पेज नंबर 16 आपका प्रिंट आउट होकर के 16 नंबर पेज जा करके निकलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत है ना। उसके बाद देखिए है प्रिंट वन साइडेड, प्रिंट वन साइडेड, एक साइड आप प्रिंट करना चाहते हैं या दोनों साइड प्रिंट करना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है प्रिंटर पर, किस पर, प्रिंटर पर। अगर प्रिंटर दोनों साइड ये करने के लिए एलिजिबल है तो एक ही साथ दोनों तरफ प्रिंट कर देगा। कोई एडमिट कार्ड हम प्रिंट करते हैं, एडमिट कार्ड ऊपर में और पीछे उसका इंस्ट्रक्शन लिखा होता है, तो एक बार प्रिंट करते हैं क्या दोनों तरफ प्रिंट होता है? नहीं होता। उसको दोबारा फिर से ऐसे पेज डालना पड़ता है, तब फिर प्रिंट मारते हैं ना, तब निकलता है। तो वैसा प्रिंटर पर डिपेंड करता है कि अगर एक ही बार दोनों तरफ वो प्रिंट कर सकता है तो दोनों तरफ प्रिंट कर देगा, और नहीं तो सिंगल है तो हमको सिंगल प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक। अब है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। प्रिंट करने के समय भी ये पूछता है कि आप इसको किस तरीके से प्रिंट करना चाहते हैं। ये पेज अगर इस पोर्ट्रेट मोड में है, चाहते हैं कि नहीं हम पोर्ट्रेट मोड में नहीं लेंगे, इस साइज में नहीं लेंगे, हमको इस साइज में लेना है, इस तरह करके, तो यहाँ पे आप ओरिएंटेशन में चेंज कर दीजिएगा। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन वहाँ लिखा हुआ है, इसको करिएगा तो नीचे आएगा लैंडस्केप ओरिएंटेशन, ये उल्टा हो जाएगा, हो गया ना। हाँ ठीक है, इस तरह से यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। उसके नीचे है साइज। साइज हम बताएं बहुत तरह का साइज होता है। अब आप रसीद निकालते हैं किसी का, आप देखिएगा जब खाना खाने बड़े बड़े होटल में जाइएगा तो उतनी जगह पुर्जी, पेट्रोल वाला जो पुर्जी निकलता है वो तो प्रिंटर है ना, छोटा प्रिंटर है बड़ा प्रिंटर। अगर हमको बड़ा प्रिंटर में छोटा प्रिंट निकालना है कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लेटेस्ट साइज सिलेक्ट करना होगा, साइज सिलेक्ट करेंगे ना। फोटो वाले मशीन के पास देखिएगा बड़ के प्रिंटर रहता है, लेकिन फोटो वाला पेज वाला रहेगा 1 लीटर का, उसमें घुसा कर फोटो निकल जाता है, निकलता है ना। तो यहाँ पे पेज को सिलेक्ट कर लीजिएगा, उसके पेज का साइज कितना है, उतने पेज की साइज को आपके कंप्यूटर से उठा करके वो प्रिंट कर देगा। प्रिंट करने में यहाँ तक ये बहुत नॉर्मल बात नहीं है, अगर जो नहीं जानते हैं उसके लिए। एक है नॉर्मल मार्जिन। देखिए मार्जिन, जब हम पेज लेआउट बता रहे थे तो उस समय भी मार्जिन का ऑप्शन आपको दिया था कि आप कितना मार्जिन लेकर के, ये जो चौथाई हम लोग छोड़ते थे, कितना चौथाई छोड़ करके आप डॉक्यूमेंट को बनाना चाहते हैं। अगर वहाँ भूल जाते हैं तो प्रिंट करते समय भी आपको पूछेगा कि कितना चाहिए, वो कितना बता देगा, जितना चाहिए उतना कर देगी, वो अपने हिसाब से एडजस्ट करके आपको प्रिंट आउट निकाल करके दे देगा, ठीक है। कभी कभी बोलते हैं सिस्टम में मेरा ठीक दिख रहा था, प्रिंट कैसे खराब निकल गया। कभी तो लोगों को बोलता है अरे मैं मोबाइल में तो ठीक दिख रहा है, प्रिंट कैसे खराब निकल गया। प्रिंट अगर खराब निकल गया तो उसका दोष दोष जो है प्रिंट करने वाले का है, ना कि उसके डॉक्यूमेंट का दोष है। अब देखिए, अब एक तो पेज सेटअप, पेज को कैसे सेट करिएगा। जो पेज है, 1 पेज पर सीट, 2 पेज पर सीट, 4 पेज पर सीट, जैसे देखिए ऑप्शन वहाँ बना हुआ है, ये डिपेंड करता है प्रिंटर पर वो किस तरह से निकाल पाएगा, ठीक है। छोटे प्रिंटर के लिए हम लोग कहाँ तक थे, जहाँ तक पेज मार्जिन तक था वहाँ तक हम अपने पास निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक आप इस तरीके से प्रिंट को कर सकते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन है, आप देखिएगा शेयर का ऑप्शन नीचे में, शेयर का ऑप्शन, यह शेयर का ऑप्शन। शेयर का ऑप्शन है कोई डॉक्यूमेंट आप कैसे अपने मोबाइल से शेयर करते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू कर देते हैं,
ईमेल के थ्रू कर देते हैं या किसी भी थ्रू कर देते हैं, तो वो आप ये कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर शेयर कर सकते हैं कि ये वाला डॉक्यूमेंट हम बनाए, इसको हमको किसी को भेजना है, तो यहाँ से डायरेक्ट आप ईमेल कर सकते हैं। ईमेल पर जाइएगा तो ईमेल का यहाँ पे इंटरनेट खुल जाएगा, वहाँ पे ईमेल आईडी डालिए, उसको चला जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन इसको प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो ऑनलाइन प्रेजेंट हो जाएगा डायरेक्टली, यहाँ से हम दिखा रहे हैं वहाँ दिख रहा है, किसी को भी दिखा सकते हैं प्रोजेक्टर की मदद से। अब पोस्ट है ब्लॉग। ब्लॉग कैसे पोस्ट करते हैं? ब्लॉग मतलब अपना बात जो आप रखते हैं, ट्विटर, फेसबुक या और यूट्यूब पर ब्लॉग आता है ना, उस टाइप का ब्लॉग आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको ब्लॉग बना सकते हैं। और सेव टू क्लाउड। क्लाउड क्या होता है, कोई जानते हैं? अनुराग, क्लाउड जानते हैं? बोलिए, आपको अब तो जानना चाहिए आपको। क्लाउड क्या होता है? तुम लोग जानती है रे क्लाउड? बादल होता है। हाँ, क्लाउड भी होता बादल है, लेकिन यहाँ टेक्नोलॉजी के मामले में क्लाउड क्या होता है? स्टोरेज। ठीक है, देखिए दो तरह के स्टोरेज है, एक होता है ऑफलाइन स्टोरेज, ऑफलाइन स्टोरेज, और एक होता है ऑनलाइन स्टोरेज। ठीक है, ऑफलाइन स्टोरेज में आपका रैम हो गया, या आपका मोबाइल का स्टोरेज हो गया, या पेन ड्राइव हो गया, या आपका क्या हार्ड डिस्क हो गया, ये आपका ऑफलाइन स्टोरेज है। ऑनलाइन स्टोरेज है जीमेल का ड्राइव सुने हैं ना? जीमेल में ड्राइव होता है, ड्राइव जीमेल का गूगल ड्राइव सुने होंगे, सुनते सब है, ध्यान नहीं रहता है, इसलिए हम बता देते हैं। ड्राइव ये ऑनलाइन स्टोरेज है, इसमें आप अपने पर्सनल फोटो वीडियो रख सकते हैं, कभी डिलीट नहीं होगा। दूसरा होता है क्लाउड। क्लाउड बड़ा बड़ा कंपनी लोग यूज करता है, ये भी स्टोरेज है। बड़ा बड़ा कंपनी लोग अपना डेटा रखने के लिए क्लाउड का यूज करता है, स्टोरेज, ऑनलाइन स्टोरेज, डिलीट नहीं होगा। इसका एक यूजर आईडी पासवर्ड होता है, जो यूजर आईडी पासवर्ड से ये ओपन होता है और आप उसको देख पाइएगा। ठीक है, ये क्लाउड स्टोरेज है, लिखा है सेव टू क्लाउड, आप इसको क्लाउड पर सेव कर सकते हैं। ठीक है, माथा में धस रहा है ना, फिर यहाँ से जाना, फिर भूल जाना, फिर दूसरे दिन बताएंगे। ठीक है, तो ये है क्लाउड। और कोई होता है ऑनलाइन स्टोरेज, और कोई जानते हैं? हम भी ये दो जानते हैं, होता बहुत सारा है, लेकिन उसका यूज नहीं करता है क्योंकि ये बिल्कुल सेफ है, ये जल्दी लीक नहीं होता है, बिना किसी आईडी पासवर्ड के लीक नहीं होता है। ये है गूगल क्लाउड, ये है गूगल ड्राइव, ये दोनों ऑनलाइन स्टोरेज है, जिसमें मेरा अगर डेटा कोई चीज़ फिल हो जाता है, भर जाता है, तो वह यहाँ पर हम रख सकते हैं, ड्राइव में रख सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और है ड्राइव के मामले में, समझिएगा कि जब ड्राइव या कोई जीमेल वगैरह कोई यूज करते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, अपना जीमेल आईडी वगैरह हर जगह खोल करके छोड़ देते हैं, या यूजर जीमेल आईडी पासवर्ड समेत दे देते हैं, किसी को दे देते हैं ना, किसी दोस्तों को ले, तुम्हारा मोबाइल नहीं खोल रहा है, अपना जीमेल लॉगिन करके दे देते हैं। ठीक है, जीमेल के साथ सब क्या क्या जाता है वो देख लीजिए, कभी असुरक्षित हो जाइएगा, दिक्कत हो जाएगी। गूगल के साथ आपका सारा मेल चला जाता है, चलिए मेल आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है, कहीं आप काम नहीं करते, चलिए। दूसरा, आपका जो कॉन्टैक्ट है सारा चला जाए, खत्म। तीसरा, आपका जो पर्सनल फोटोज है वो चला जाए, खत्म। ठीक है, चौथा, आपका जो कॉल हिस्ट्री है वो चला जाएगा। ठीक है, उसी पर चला जाएगा, वो आपका सब कैरेक्टर उसके पास चला गया। उसके बाद हाँ बोलिए कॉल हिस्ट्री चला जाता है। चौथा, पांचवा, आपका जो आप कोई चीज गूगल से डाउनलोड करते हैं, ठीक है, तो वो एक पीडीएफ मोड में खुलता है। ठीक है, ये पीडीएफ ड्राइव को एक्सेस करता है, गूगल ड्राइव को एक्सेस करता है, और ये ओपन होने के लिए इसी का सहारा लेता है, गूगल ड्राइव का, और ये इससे खुल जाता है, यानी ड्राइव में जो चीज़ आपने डाउनलोड की वो चला जाता है। छठा, आपका जो गूगल क्रोम हिस्ट्री है कि गूगल क्रोम पर आपने क्या क्या खोजा, वो सारे इसके मोबाइल में चला जाएगा, खत्म। ठीक है, सातवां, आपका जो यूट्यूब हिस्ट्री है
वो चला जाएगा। आप क्या देखते हैं वही आएगा उसके पास, सब चीज़ तो चले गया, बका बचा कुछ कुछ नहीं बचा। तो इसीलिए अपने जीमेल आईडी का पासवर्ड किसी को ना दीजिए, या अपने दोस्त का मोबाइल है नहीं खुल रहा है वो बढ़िया है, लेकिन अपना लॉगिन करके नहीं देना है, ठीक है। तुम लोग इस मामले में बहुत लापरवाह रहती है, ठीक है। किसी का मेरा मोबाइल है, मेरा वीडियो कैसे लीक हो जाएगा जी? नहीं होगा। कैसे लीक होता है किसी को पता है? कैसे लीक होता है? क्या रीजन है लीक होने? कौन सी लापरवाही? कैसे? कभी गौर नहीं किए होंगे, कभी को इस बात पर दिमाग ही नहीं गया होगा कैसे बड़े बड़े राजनेताओं का वीडियो लीक हो जाता है, कैसे बड़े बड़े हीरो हीरोइन का, भोजपुरी एक्ट्रेस का वीडियो लीक हो जाता है। नहीं ना ध्यान दिए हैं। मोबाइल खराब होता है तो क्या करते हैं आप? ठीक करने दे देते हैं, या क्या करते हैं? फ्लिपकार्ट से खरीद रहे हैं, इस मोबाइल को हम ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन एक्सचेंज कर देते हैं। क्या करते हैं? एक्सचेंज कर देते हैं। लेकिन उसके हार्ड डिस्क में जो डेटा है बाबू, वो कहाँ गया? वो कहाँ गया? कोई मोबाइल खराब हुआ तो जीमेल आईडी और जो उसमें वो तो लॉग इन ही रह गया ना, फोन ना खराब हुआ है, ये डिस्प्ले में फूटा है, उसका बोर्ड थोड़ी खराब हुआ। तुम डिस्प्ले चेंज करोगे ना, कितना ध्यान देते हो। खराब मोबाइल है दे दो, मान लो मेरे घर के बगल का कुछ सामान है उसको तुम अपना दे दिया, कोई किसी शादीशुदा आदमी का बेडरूम वीडियो वायरल हो जाता है, कैसे हो जाता है? इसी तरह से हो जाता है। उसका मोबाइल खराब हुआ, वाइफ गरमा रही है, दूसरा मोबाइल दीजिए, दूसरा मोबाइल दीजिए, दूसरा मोबाइल दीजिए, ठीक है। हस्बैंड जाके गुस्सा से दे दिया, चलो दूसरा मोबाइल दीजिए। उस मोबाइल को हम लोग घर में बच्चा को खेलने भी देते हैं, और खेलते खेलते पुत्रवा ऐसे लात मार के फेंक देता है, चला गया। मिस्त्री या कोई और आदमी चला गया, अगल बगल में कोई खुराफात नहीं है तब न जी, लेकिन ऐसे वायरल होता है कैसे? जब तक खुराफात नहीं है तो तब तक कैसे होता है? ऐसे फेंक दिया पुत्रवा, चला गया रोडवा, और रोड पे चला गया तो क्या होगा? कोई ना कोई उसको देखेगा, तेरा ठीक का। हम लोग को सिम मिलता है क्या करने लगा, चालू छो पैसा छो। एक समय का बात है जब शुरू में सिम खरीदने का होता था ना, तो सिम मिलता, देखते कि रोज को पैसा छो, बात करते थे या नहीं करते थे बताइए? पता था ना। तो आप समझिए कि जब उस समय मेरे मन में खुराफाती चल रहा है, तो जो खुराफात है उसके मन में तो ऑलरेडी पहले से पैदाइश ही खुराफाती है, उन्हें करेगा। तो इसीलिए अगर आप खराब मोबाइल को कहीं ठीक करने दे देते हैं तो वो क्या करता है, जब अपने लैपटॉप में उसको लगाता है ना, जब लैपटॉप में लगाता है तो उसका सारा डेटा लैपटॉप में चला जाता है, हार्ड डिस्क का सारा डेटा। बैकअप का नाम सुना है? बैकअप किसको बोलते हैं? बैकअप मीन्स क्या होता है? बैकअप का मतलब होता है कि उस डाटा का आप बैकअप ले लीजिएगा तो उस फिर से मतलब मोबाइल को ठीक करने के बाद सारा डेटा आ जाएगा, वो है बैकअप। तो बैकअप कहाँ स्टोरेज होता है? हार्ड डिस्क में स्टोरेज होता है। हार्ड डिस्क के कंप्यूटर फॉर्मेट मरवाए, कोई कंप्यूटर मरवाने जाते हैं तो पूछता है कौन ड्राइव फॉर्मेट मरवाइएगा, पूछता है ना, सी ड्राइव मारेंगे डी ड्राइव मारेंगे, पूछता है ना, पूछता है, आप ध्यान दीजिएगा। तो कैसे काहे पूछता है कि मैं सी ड्राइव मारवाएंगे डी ड्राइव में? डायरेक्ट कंप्यूटर मार दो फॉर्मेट, जिसमें आपका डेटा है वो आप फॉर्मेट नहीं मारेगा, ठीक है। और आपको यूँ भी पूछता है कि आप इसका बैकअप ले लिए हैं, उसमें वो बैकअप BSc की BUB हो गया बैकअप। लेकिन बैकअप का मतलब वो ये पूछता है, वो उसमें बोलता है हम इसका बैकअप ले लेते हैं, बोलता है देखिएगा बैकअप ले लेते हैं फिर से आपको डाल देंगे। जो आदमी बैकअप लिया उसके हार्ड डिस्क में तो ऑलरेडी आपका डेटा रह गया ना जी, तो ऑलरेडी आप ऐसे नंगा हो गए। आपको आप खुद से नंगा हो जाते हैं, आपको कोई करता थोड़ी है। यहाँ पे ही डेटा लीक होता है, ठीक है। यही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। बताएंगे तो इसका क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या रूल है, क्या क्या सजा का प्रावधान है, सब यूट्यूब पर हम डाल दिए हैं, सारा वीडियो बना करके। उसको फिर से दोबारा हम एक्सप्लेन करके समझा देंगे। इसको लॉगिन करके नहीं रखिएगा, यहाँ तक समझ गए? तो दिक्कत आगे दिन से ध्यान रखिएगा कि इसको ना करिएगा, नहीं तो फिर परेशानी में पड़िएगा। तो आप सबको खोजने आइएगा कि हाँ किधर गया सर 66 है, किधर गया 66 भी, किधर गया 66। वर्ड खत्म हो गया, वर्ड में कुछ है क्या? वर्ड में कुछ नहीं है। ये इस तरह का जब हम किसी चीज़ को क्लोज करते हैं, इसको बता देते हैं। ऐसे हम डायरेक्ट इसको सेव साफ कुछ न किए, ऐसे क्लोज किए। ईठो जो आया ये डिब्बा की तरह, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इस डिब्बा की तरह को बोलते हैं पॉपअप। क्या बोलते हैं? पॉपअप। जो भुक दुख रहता है, भुक दुख चला गया, वो है पॉपअप। ये पॉपअप है। यहीं पे ये पूछता है
कि सेव, डोंट सेव और कैंसिल। सेव करिएगा तो इसको जैसे जो कुछ लिखे होंगे ना शुरू में उसी नाम से ही सेव हो जाएगा, 2-4 अक्षर लेकर के सेव हो जाता है। और डोंट सेव करेंगे तो सेव नहीं होगा, और कैंसिल करेंगे तो जिस मोड में है उसी मोड में रह जाएगा। इसको डोंट सेव करते हैं, क्लोज कर देते हैं, ठीक, खत्म। इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है बताए थे किसी को? इंटरनेट का फुल फॉर्म नाम दबाइएगा मेरा, क्या? इंटरनेट का फुल फॉर्म आज जान लीजिए। इंटर से होता है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, और नेट से होता है नेटवर्क। दिक्कत इंटरनेशनल नेटवर्क, ठीक है। हाँ चलिए अब थोड़ा सा एक्सेल के बारे में जानते हैं कि एक्सेल कैसे क्या होता है। देखिए ये भी बहुत अच्छा चीज़ है, इसको अगर जानना चाहिएगा तो अच्छे से जान जाइएगा कि कैसे क्या होता है। आप देख पाइएगा कि ऊपर में जो ऑप्शन है ना, सारा ऑप्शन सेम है। होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूला है, डाटा है, रिव्यू और व्यू। एक तो ऑप्शन है आपका फार्मूला का, ठीक है। फार्मूला का इसलिए ऑप्शन दिया हुआ है कि इसमें आप अपना कैलकुलेशन कर पाइएगा, जोड़ घटाव गुणा भाग कर पाइएगा। हम किसी चीज़ का, जैसे मान लीजिए कि अभी क्लोजिंग चल रहा है, अभी क्लोजिंग होगा मार्च के महीने में, फरवरी से हमारा स्टार्ट होता है, तो जनवरी फरवरी तो लोग अपना क्लोज कर लेगा। तो क्लोजिंग चलेगा तो अपना हिसाब किताब लोग कैसे जानेगा? कैसे? बैंक में एक चीज चलता है डेबिट और चलता है क्रेडिट, चलता है। तो ये अपना हिसाब किताब कैसे रखता होगा? इसका एक एप्लीकेशन ऑटोमेटिक आता है टेली टाइप का, उसका अपना सॉफ्टवेयर है बैंक का, उसके बेस पर हम समझाते हैं कैसे होता है। हम मान लीजिए कोई पैसा 10,000 रुपये हम डेबिट किए। डेबिट का हिंदी क्या होता है? डेबिट मीन्स, बाप रे बाप यार खा लेंगे दिन। डेबिट मीन्स होता है पैसा निकालना, पैसा निकालना। और क्रेडिट मीन्स क्या होता है? पैसा डालना, यानी पैसा जमा करना, पैसा जमा, ठीक है, क्रेडिट। अगर हमने 10,000 रुपये यहाँ पर जमा किया है, सॉरी निकाला है, तो बैंक के पास मेरा 20,000 रुपये पहले से जमा था। हमने 10,000 निकाला, कितना बचा होगा? तो यहाँ क्रेडिट की जगह पे क्या लिखाएगा? 10,000 निकालने के बाद लिखाएगा ना। अब समझिए कि इस तरह से मेरा कोई शॉप है, चाय दुकान एक तो है, हम एक ग्राहक से 5 टका लिए, ठीक है। कोई ग्राहक का मेरे पास पहले से 10 टका उधार है, 5 टका लिए, तो वहाँ चढ़ा देंगे 5 टका हम लिए, 5 टका लिए तो 5 टका यहाँ बचेगा, इस टाइप का बचेगा। तो इस हिसाब किताब को करने के लिए कि हमारा कितना डेबिट हुआ है, कितना पैसा हम निकाले हैं और कितना पैसा हम जमा किए हैं, इसका हिसाब किताब रखने के लिए बैंक अलग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करती है। हम यहाँ भी वो कर सकते हैं। एक तो कॉलम बना देंगे डेबिट का, एक तो बना देंगे क्रेडिट का। तो बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे? आप ही लोग जो पैसा जमा करते हैं उसका हिसाब किताब हम कैसे रखते हैं? उसका रखते हैं कि इस बच्चे ने 1,000 दिया बच्चे के नाम पर, और ये 1,000 बच्चे के नाम पर हमने वहाँ पे डिडक्ट करवाया गवर्नमेंट ऑफ बिहार को, और फिर से जो वापस रिफंड होगा फिर से हमको चलाना पड़ेगा सारा। तो कहाँ पे हिसाब किताब रखेंगे? उसका हम लोग का अपना गूगल का सीट दिया हुआ है, एक्सेल सीट, जिसको हम चढ़ा करके रखते हैं। इस बच्चे का इतना, इस बच्चे का इतना, इस बच्चे का इतना। तो ये वाला हिसाब किताब यहाँ पे आप कर पाइएगा, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन में से प्लस कर पाइएगा, माइनस कर पाइएगा, मल्टीप्लाई कर पाइएगा और डिवाइड भी कर पाइएगा। अलग अलग उसका फॉर्मूला होता है। अगर एक एक्सेल सीट को हम एडजस्ट करके फार्मूला लगा करके रख देंगे तो क्या होगा? अगर मान लीजिए इस जगह पर इस ए वाले में हम 200 रुपये का नोट रखते हैं, 200 का नोट, ठीक है। और 200 का नोट ऐसे टैब बटन दबाएंगे ना, तो टैब का यूज होता है दूसरे बॉक्स पर चला जाएगा, जो कीबोर्ड में टैब ऑप्शन होता है। अगर हम 200 का नोट 20 ठो लेते हैं, ठीक है, ऐसे करके कैलकुलेशन के हिसाब से, अगर हम फिर से जैसे इसको दूसरे बॉक्स में ले जाएंगे, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा 4,000। क्या हो जाएगा? उसको फॉर्मूला बैठाना पड़ता है बॉक्स में,
ताकि जैसे ही हम 200 इसमें क्लिक करेंगे तो ये 20 में कन्वर्ट होकर के हो जाएगा 4000। समझे? तो ये ही एक्सेल का मेन काम है और डेटा कलेक्ट करके रखना ही इसका मेन काम है। दूसरा एक तो और काम है कि आप मैट्रिक का एडमिट कार्ड, इंटर का एडमिट कार्ड, उस सब में आप देखिए बहुत सारा लाइनिंग होता है इधर उधर से, तो वो लाइनिंग आप वर्ड पे नहीं बना पाइएगा। उसके लिए भी आपको अगर वर्ड में बनाना है तो आपको बहुत बढ़िया से टेबल वगैरह आपको लेने के लिए आना चाहिए। और इसमें क्या है, पहले से इतना टेबल बना हुआ है, जहाँ से आप हटाना चाहते हैं उसको हटा लीजिए, जो रखना चाहते हैं उसको रख लीजिए, ये आप कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, ऐसे एक लाइन ऐसे दिया है, एक ऐसे दिया है, फिर ऐसे दिया है, फिर ऐसे दिया है, फिर ऐसे दिया है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरह करके लाइन रहेगा तो आप पागल नहीं हो जाइएगा। बना लीजिएगा क्या है, बनाइएगा, बोलिए। इस तरह देखेंगे तो कोशिका का झिल्ली हो गया क्या? बना लीजिएगा अनुराग, इस तरह से दे देंगे तो कितना कॉम्प्लिकेटेड है। जबकि हमको घर बनता है तो चारों दीवार का ही, 400 दीवार का ही काम रहता है, लेकिन उस 4 दीवार में किधर बाथरूम बनाना है तो उसके लिए छोटा दीवार देना है, किचन बनाना है तो उसके लिए छोटा गेट देना है, और बॉक्स बनाना है तो इधर से गली देना है, घर बनाना है। तो इस तरह से आप सोचिए, जब सोचते हैं पहले 4 दीवार तो देना नहीं पड़ता है, चारों तरफ दीवार लगे तब ना बीच में कंस्ट्रक्शन देंगे कि हाँ इस जगह ये है उस जगह वो है। तो सोचिए ये सबके लिए आसान है क्या? कितना लोग तो आजकल मीटर सेंटीमीटर जो फीट में नापता है वो समझ में आता है आप लोग, आपको समझ में नहीं आता वो फीट क्या बोलता है, फुट क्या बोलता है, सेंटीमीटर मीटर समझ में नहीं आता होगा। फीटा से नापता होगा, आप अंदाजे से बोलते हैं हाँ ठीक है, कैसे वो डिस्टेंस देख करके बोलते हैं हाँ ठीक है, लेकिन आपको फुट समझ में नहीं आता होगा, फीट समझ में नहीं आता होगा, फीट आता फुट नहीं आता, फुट नहीं आता। कोई आदमी हाथ से नाप देता है ऐसे करके 4 फीट। हम लोग उसके सामने में तो बुढ़वा के हैं, वो हमसे वैसे ये पढ़ा लिखा है, समझिए एक तरह मिस्त्री सबका गजबे दिमाग। हाँ फुट बोलता है। देखिए तो इस तरह का भी इसमें आप बना पाइएगा, ठीक है, इस तरह का डेटा बना पाइएगा। क्या बोले? हाँ तब वो लोग का अपना गिनती है अपना गिनती है, बितान आप देगा तो दूसरे ना हो जाता है वो लोग का। ये वाला चीज यहाँ पे आप बना सकते हैं, कैसे मिटा पाइएगा उसको, कैसे उसको कर पाइएगा, वो सब कुछ इसमें एक्सेल में आपको मिल जाएगा। इसको एक दिन विशेष ध्यान से बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। फॉर्मूला आपको बता देंगे, उस फार्मूला को ऐसे नहीं याद रहेगा कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 कर दिए, वो नहीं याद रहेगा। उसमें दूसरे अंट वन टाइप का फार्मूला है, ऐसे करके हुआ, इससे किसी में एक्स लगा हुआ है, किसी में यूपी लगा हुआ है, किसी में कुछ लगा हुआ है, तो उसका अपना भाषा है। कंप्यूटर किस चीज पे काम करता है, कौन से नंबर पे काम करता है, कौन सा भाषा समझता है? हिंदी। हिंदी तो ये अपने बापू के जन्म में ना समझेगा, हिंदी तो समझने में करता है, मराठी भी ना समझता है। अरे बकलोल समझता है बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर क्या होता है? ये दुबेट भाषा समझता है, 0 और 1 यही समझता है। ये दुबेट भाषा भी चलता है, बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। दूसरा कोई भाषा नहीं समझता है, इसी चलता है, ठीक है, बाइनरी नंबर पे चलता है। तो अगले दिन हमको बता देंगे आपको एक्सेल अच्छे से, तो इसके साथ एक दिन आपको फुल फॉर्म बता देंगे, जितना कुछ आएगा सारी चीज़ का फुल फॉर्म, ठीक है, वो देख लीजिएगा। पढ़िएगा तो नहीं तो हम जानते हैं, अलग बात है, लेकिन फिर भी कुछ पढ़ा देंगे, 10% याद रहेगा ना, उतने हम खुश हैं हम। 10% याद रखिएगा, सब बता देंगे। इसका फार्मूला याद कर लीजिएगा, कुछ वो करिएगा ना करिएगा। ये वाला आपका बातों घरों में काम आएगा, यहाँ काम आएगा। वर्ड वाला आसान लिखाएंगे, कल लिखाएंगे, कॉपी लेते आना। यहीं पर हम सारा कुछ प्रदर्शित कर देंगे, एक तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन टाइप का बना देंगे और यहाँ पे दे देंगे, आप आराम से उसको उतार लीजिएगा, ठीक, और हम यहाँ उसको समझा देंगे अच्छे से, कोई दिक्कत है ना। चलिए अगले दिन देखते हैं।